गुरुदेव भगवान, मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाई समाज और अध्यात्म के विरुद्ध कार्य करते हैं। मैं पिछले 2 सालों से उन्हें समझा रहा हूँ कि उनके अंदर भी भगवान है। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, 15 साल से घर से बाहर कार्य कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे समझाना चाहिए या? तो गोस्वामी जी, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरुबलि तजो कंत ब्रज बनितन, भे मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहानो, अंजन कहा आंख जे फूटे, बहुतक कहो कहानो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगर हमारी बात मान रहे हैं तो हम उनका संबंध मानते हैं, अगर वो नहीं मान रहे, कुमार्गगामी है, तो जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीसम, यद्यप परम स्नेही। अपना मार्ग पुष्ट कर ले। हम भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। कोई गंदे आचरण कर रहा है, अपना संबंधी, तो मुझसे समझा देते, नहीं समझता तो भैया आपका मार्ग अलग, हमारा मार्ग अलग। हम कहाँ तक उनसे झगड़ा करेंगे? ज्यादा झगड़ा करेंगे तो हमारी आस्तिकता भी डिग जाएगी, हमारी भक्ति डाउन हो जाएगी, क्योंकि राग द्वेष करोगे तो भक्ति तो गिरी जाएगी। फिर माता पिता का डर लगता है कि बाद में समाज ये कहेगा और संसार भी ये कहेगा, क्योंकि मेरे जो जब वो ऐसी स्थिति में आ जाए कि उठा के पानी पीने लायक ना हो, तो उनकी सेवा में पहुंच जाओ। समझ रहे हो? ऐसी स्थिति में उनकी सेवा हो, अगर खा पी रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो दूरी बना करके फिर चलना है। समाज को थोड़ी देखना है, भगवान को देखना है। महाराज गुरुजी उन्होंने कहा है तू घर से चला जा। बढ़िया है। तो अगर घर से जाने की बात है तो जाओ, मेहनत करो, मेहनत करके कमाओ, खाओ, और जब पैसा इकट्ठा करो, जब देखना माता पिता स्वस्थ हैं, तो जाकर उनकी सेवा में लगा देना। महाराज जो शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं, जैसे कोई गलत काम कर दिया, कुछ भी कर दिया, फिर वो काम होता है 50 रुपए का, होता है 5। देखो बच्चा, आज का समय ऐसा है, पिता शूट कर देता है अपने बेटे को, आज का समय है, काट के फेंक देता है। बेटा बाप को काट के फेंक देता है, बेटा माँ को काट के फेंक देता है। कितने उदाहरण है समाचारों में, संसार में भरे पड़े। ज्यादा भक्ति दिखाओगे हो तो ज्यादा वो विरुद्ध भाव के होंगे, कोई बेमतलब में तुम्हारा फिर भाव बिगड़ जाएगा। ऐसे चलो जिससे तुम्हारा भाव उनके प्रति न बिगड़े। तुम कमाओ खाओ, भगवान ने शरीर दिया है, आजकल लेबरी भी करे तो 500 रुपया मिलते हैं, है ना? अपने कल या शांति से तो अच्छा है, निकल जाए। लेबरी करे, अपना खाए पिए, जैसे गुजारा करे। भाई संसार में भगवान सबको गुजारा देते हैं, तो हमें लगता है लड़ाई झगड़ा विरोध भाव करने से अच्छा है माता पिता के प्रति भाव रखकर वो निकालें, उससे पहले निकल जाए अपनी व्यवस्था। अधर्म आचरण हम तो नहीं सलाह देंगे कि अधर्म आचरण करो, माता पिता आज्ञा करें अधर्म आचरण का तो अधर्म आचरण करो। गुरुजी बस ये लगता है कि मुझे कोई पाप ना लगे, कल को कोई जैसे माता पिता कहते हैं, माता पिता सबसे बड़े, उनकी हम जैसे आप भी कहते हो कि हमारी बात समझो, मोह ग्रसित वार्ता दोनों तरफ चलती है और सद्ज्ञान की वार्ता एक तरफ चलती है। यदि माता पिता के प्रति हमारा भाव है तो हम उनके गुण दोष नहीं देखते, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, हम उनकी आज्ञा के अनुसार मेहनत करेंगे, उनको खवाएंगे पियाएंगे। अगर अब बहुत पंडिताई तुम्हारे अंदर आ रही, ज्ञान कि माता पिता गलत हैं, तो फिर चलो सही मार्ग में। हमारी दोनों बातें हैं। पहली बात तो हम माँ माँ है, पिता पिता है, उनके आचरण वो जाने, हमारा कर्तव्य है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनकी सेवा में रहेंगे। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है, तुम्हें बहुत ज्ञान है कि भाई वो धर्म विरुद्ध चल रहे हैं, तो फिर तुम धर्म से चलो, पैसा इकट्ठा करो, जब वो बीमार हो जाए, अब स्वस्थ हो, तब उनकी सेवा में लग जाओ। दोनों मार्ग हैं। अब रोज रोज उनके प्रति दोष भाव रखना, निंदा भाव, कलह शांति, ये तो अच्छा नहीं है। समाहित करो, एक मार्ग चयन करो, या फिर तो अंधे बहरे बनकर माता पिता के पास रहकर उनकी सेवा करो। मेरे प्रभु है, मेरी माँ है, मेरे पिता है। और या फिर अगर है कि भाई धर्म विरुद्ध है, तो हम आपको बता दिया, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, फिर छोड़ो, आगे बढ़ो, दो में एक कार्य करो। अब ऐसे अब हर बार आओगे, हर बार बताओगे कि माता पिता ये करते, माता पिता ये करते, तो ठीक नहीं। एक निर्णय करो, मन को संतोष में रख करके माता पिता की सेवा करो, ये उत्तम बात है। वो क्या करें वो जाने, उनका कर्तव्य, हमारा जो कर्तव्य, हम पुत्र हैं, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वो संपत्ति उनकी प्रयोग मत करो, मेहनत करो, जवान बच्चे हो, मेहनत करो। आजकल तो बहुत ओवर टाइम करके लोग 1000-1000 रुपए कमाते हैं, है ना? वहां मेहनत करते हैं। आजकल तो लोग बहुत तरह से रुपया लोग कमा रहे हैं। तो पढ़ा लिखा जमाना है भाई, देख लो, झगड़ा झंझट निंदा स्तुति से बचो। जी। मनोज कुमार जी, बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वैष्णव अपराध होने के कारण मेरा मन काफी विचलित हो गया है। गुरुदेव अपने श्रीमुख से इस परेशानी का हल करें।
कहाँ हुआ वैष्णव अपराध, किससे हुआ? कल गए थे बांके बिहारी मंदिर में। वहाँ आपके आदेशानुसार हम पहले किसी को पैसा नहीं देते हैं, तो हम बिस्कुट लेके गए। बिस्कुट लेके जाते हैं बांटने के लिए, पिछली बार भी गए। तो कल एक माता जी आगे से गुजर रही थी, और भी बहुत थे, सबको देते हुए जा रहे थे। तो हमको वो बहुत फटे पुराने कपड़ों में थी, तो मुझे हुआ कि कहीं वो छूट नहीं गई हो। तो मैंने उनको पीछे से आवाज देके उनका हाथ पकड़ के कि माता जी ये ले लो। उस पर वो निकल गई कि दुष्ट मेरा हाथ छू लिया। हाँ नहीं, हाँ गलती है, गलती, क्योंकि कौन तुरंत एहसास हो गया। फिर मैंने काफी विनय मांगी उनसे, लेकिन वो जितनी वैसे ऐसे कभी भी, यह धाम है ना, कौन किस कोटि की स्थिति का है वो इस पर, अब वो पता नहीं बाल ब्रह्मचारिणी हो, किसी का स्पर्श बर्दाश्त नहीं, आपने हाथ पकड़ लिया तो अपराध तो बन गया। भी उन्होंने जब काफी मतलब वो बोले कि हट जाओ नहीं तो मैं बदुआ दे दूंगी। फिर अब बिल्कुल नहीं, बहुत डरना चाहिए, ऐसा नहीं हम कभी भी, जैसे कभी भी है ना, किसी का स्पर्श नहीं करते, क्योंकि पता नहीं किस साधु की कैसी, हम दूर से यहाँ पे समझ में भी नहीं आता। सुबह में भी मैं आ रहा था यहाँ पे दर्शन करने के लिए। सुबह में तो एक महात्मा जी निकल रहे थे, तो और काफी थे महात्मा। मैंने सबको प्रणाम राधे राधे करते हुए प्रणाम करके जा रहा था। एक को मैं प्रणाम किया तो बोले कि बढ़ते जाओ, सीधे बढ़ते जाओ। तो समझ में नहीं आता यहाँ पे कि मैं किसको प्रणाम करूं। नहीं, हम ये कहते हैं कि आपको किसी की प्रतिक्रिया से मतलब नहीं, छुओ मत, दूर से प्रणाम कर रहे हैं, ये उनकी प्रतिक्रिया है, आपकी नहीं। आप प्रणाम की मुद्रा में, छुआ नहीं है, प्रणाम मुद्रा में, बस यहाँ संभल के रहना है। आप बहुत नम्रता दिखाओगे, सामने से भगवान रुद्र रूप दिखाएंगे, आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। सामने वाले की प्रतिक्रिया नहीं दी, अगर आप स्पर्श न किए होते उन माता जी को, अभी शांति हो जाती। अभी हम कह देते कि फिर उनसे कल से गलती मान रहा हूँ अंदर। नहीं, उनसे आपने फिर प्रार्थना की? मैंने प्रार्थना की, मेरी पत्नी भी थी, वो भी गई तो बोली हट जाने तो मैं छड़ी से पीट दूंगी तुझे। बहुत बड़ी कृपा हुई, उन्होंने इतना तो कह दिया, अब शांति। वो पत्नी मेरी उनको माता जी कह के बोली, बोले मैं माता नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं कुंवारी हूँ। हाँ तो वो ठीक है। अरे पता नहीं कौन किस भाव में, श्री जी के ये धाम है, ये वृंदावन धाम है या सब। तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, मानसिक भाव से उनको प्रणाम करो। अगर उन्होंने एक कटु वचन जैसे बोल दिया ना, वो हमें थोड़ा पकड़ मिल गई, हमें सहयोग मिल। अगर वो मौन होती, कुछ ना बोलती, फिर बिना उनके अपराध क्षमा नहीं हो सकता था। इसलिए आपके अंदर प्रायश्चित है, और उन्होंने कड़वा वचन भी बोल दिया, और अब आप शांत हो जाइए। और दूसरी बात यह है, क्यों पुण्य के चक्कर में पड़े हो? क्यों चक्कर में पड़े हो पुण्य के? किसको बिस्कुट चाहे मांगने के लिए तो रहते वहां पे, बड़ा खराब लगता है। कुछ नहीं, यही सब देखना बंद करो। ये सब राधा वल्लभ बिहारी जी के काम है, वो अपना दे, उनके दरवाजे में बैठो। आपके पास जब रुपया बढ़े, 100 रुपया, 200, 500 रुपया जो बढ़े, किसी गौशाला चले गए और उसमें चारा बांट कर गाय का दे आए, गाय तुमसे कुछ कहेगी नहीं, समझ रहे हो ना? यहाँ कई तरह से दोष दर्शन हो जाएगा। एक बार लिया, दोबारा फिर लिया, तिबारा फिर लिया, चौबारा फिर लिया। अब आप उस पर दोष दर्शन को, तो बिस्कुट बांटने में कितना पुण्य हुआ होगा, सब नाश हो जाएगा 2 मिनट में। बहुत संभल के, या तो एकदम बिल्कुल नेकी कर दरिया में डाल, किसी के कुछ देखो, ये कैसे, मतलब देखो वृत्ति कैसे है, हाथ कैसे पकड़ लिया आप, किसी का स्पर्श करना, आप कौन किस रूप में है, कौन किस भाव में है, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बहुत साल अब देखो, फटे पुराने कपड़े में अकिंचन भाव से कब कहाँ कौन रहे, सब 2 मिनट में बिस्कुट बांटने में कितना पुण्य किए, सुकृत बहु जन्म के, चल में डाले कोई शांत, राधा राधा, इससे बड़ा कोई सुकृत नहीं है। आपको जब कभी ऐसा लगे कि आपके पास 200-500 रुपए हो गए हैं, आपको ऐसा करना, तो या अच्छा सा भोजन बनवाओ और एक बार सबको दे आओ। हम महीना 15 दिन में जो लेना चाहे, ना लेना चाहे गाय को पवा दो। बहुत समस्या भी है, बहुत समस्या है। आपका भोजन पाया और बीमार और कारण से हो गया, बोले यही है, बहुत समझ लेना, बहुत विचित्र है। इसीलिए कह रहे कि चारा खरीदो और गाय को चुपचाप दे आओ। अगर तुम्हारे पास पैसा बढ़े तो चारा खरीदो, गाय को दे आओ, गौ सेवा बन जाएगी वृंदावन धाम में। बस शांत एकदम भजन करो, सर झुका के जाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो। ये दान पुण्य का चक्कर छोड़ो, नहीं जितना दान पुण्य नहीं होगा उतना अपराध। एक दिन की बात बता रहे हैं कि हमारे परिचय के संत रोज बिहारी जी दर्शन करने जाते थे, तो एक भगत जो था वो समोसा बांट रहा था। अब एक संत थे, एक बार समोसा लिया, दोबारा लिया, तिबारा लिया, फिर उन्हें फटकार दिया देने वाले ने। तो वो जो हमारे पहचान के बड़े भजनानंदी संत थे, उन्होंने कहा कि यार हम इनको तो बहुत अच्छे समझते थे, ये तो समोसा चटनी में फंसे हुए हैं अभी। अब वो लौट के जब आए तो गुरुदेव भगवान ने कहा यार बदबू आ रही तुम्हारे शरीर से। उनका महाराज जी साबुन नहीं लगाती, इसलिए बोले नहीं वो बदबू नहीं, अपराध की बदबू आ रही, कोई वैष्णव को दुख दे के आ रहे हो, अपराध करके आ रहे हो। तो उनका महाराज जी वैसे तो हम किसी
तो उनका महाराज जी ऐसी ऐसी घटना हो, ऐसा बोले हाँ यही तो वैष्णव अपराध, लो 50 रुपया महाराज जी ने दिए और कहे समोसा खरीदो और जाओ बिहारी जी में ढूंढो कहाँ वो है, और उनको दे के पैर छू के और ये बताओ कि आपके प्रति हमारा दोष दर्शन हो गया था, आप हमें क्षमा करो, तुरंत उनको भेजा ऐसा करके। फिर ये बहुत धाम है, बहुत होश में आ रहने, तो हमें लगता है कि बहुत गुप्त रूप से ऐसा करना चाहिए। स्कूट बिस्कुट कोई बांटने वाली चीजें नहीं है, आप समझिए। आपको जब कभी लगे तो 10-20 रोटी बना लिया, सब्जी दाल बना 4 कार्टून पड़े हुए आए। और 4 कार्टून बिस्किट के पड़े हैं। हाँ तो एक दिन और क्या बस, और 2-2 पैकेट दे लेके आ जाए, एक बार उसे बांट दो, बस शांत भजन करो, राधा 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 राधा, अपराध न बने, सबके चरणों में प्रणाम। और बड़े विचित्र विचित्र वृंदावन वासी हैं। दूसरा सदगुरु ये था कि जब से मैंने किया उसके बाद मुझे एक बार अपनी अनुभूति तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन परंतु अगर अनुभूति नहीं बोली जाती है तो भी बड़ा संशय हो रहा है मुझे। एक बार सूर्य भगवान का रथ सहित और 2 बार रामचंद्र जी के राम दरबार के जब दर्शन होने शुरू हुए तो मैं घर, ये बिस्कुट से नहीं होते हैं। नहीं हमें बात समझो, अगर बिस्कुट से होला तो नहीं बिस्कुट से नहीं हो रहे, ये धाम की कृपा से। नहीं वो हो गया तो मैं घबरा गया कि मेरा क्या राधा नाम और निकुंज छूट जाएगा। नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं जी आप दर्शन दिए मुझे, और दर्शन देके मैंने आपसे पूछा कि मुझे निकुंज जाना है, तो आपने कहा कि राधा सुधा निधि का पाठ करो। तो मैं संस्कृत में गुरुदेव मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हिंदी से पाठ करो। लेकिन गुरुदेव आपकी जो उस समय में मैंने देखा कि आप भूमि पे लटे हुए थे, मुझे इतना हो गया कि मैं गुरुदेव को इस अवस्था में देखा तो मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई, जो मेरे गुरुदेव इस अवस्था में। आप भूमि पे लेटे हुए थे ऐसे? नहीं तो आप अगर हितधाम में देखते तो भूमि पे ही तो लेटे रहते थे, हम भूमि में ही शयन करते थे। अब वो तो शरीर रोग के कारण हम थोड़ा सुविधा स्वीकार किए, नहीं तो हम जमीन में ही सोते थे, सीधे जमीन में। हमारा आसन जो है भूमि था, भूमि शयन। हाँ, राधा सुधा निधि का संस्कृत में पाठ अशुद्ध हो पा रहा है। हिंदी में करो, हिंदी में। श्री जी हिंदी भाषा भी जानती है ना, उसका अर्थ हिंदी तो पढ़ लेंगे ना, हिंदी में करो और नाम जप करो। और देखो राम जी, सिया जी, हनुमान जी, सूर्य भगवान या कोई भी जितने भी भगवत स्वरूप हैं, ये सब आते हैं भक्तों के भावना में। हम सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारी प्रियता जहां हमें जाना है वहां होनी चाहिए। सबको प्रणाम, सबका आदर, सबका नमस्कार, तो हम वहीं पहुंचेंगे। ऐसा थोड़ी कि सियाराम जी हमारे ध्यान में आ जाए तो हमें अपनी कुंज नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वही है राधे श्याम, वही है सियाराम, कोई अंतर नहीं। पर हमारी रुचि बढ़नी चाहिए अपने लक्ष्य की तरफ। बहुत अब देखो शांति है कि नहीं, शांति मिली कि नहीं। और दूसरी बात ये समझ लो, विश्व में कहीं भी अपराध हो जाए, यदि संत और सदगुरुदेव कह दे जाओ कोई अपराध नहीं, तो फिर ये शास्त्रीय बात कह रहा हूं, ये कोई मतलब मनमानी नहीं कह रहा हूं, फिर निश्चिंत हो जाना चाहिए। तो आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है जी गुरुदेव। और एक था कि अभी जैसे ये दीपावली आ रही है तो मैं एकदम मतलब श्री जी और आपके बल से इतना आसक्त हो चुका हूँ कि मुझे अब कुछ मतलब दिखलाई नहीं पड़ रहा है। मैं इस बार भी सोचा था कि दीपावली में ये गणेश लक्ष्मी के पूजन के जगह पर इनकी जुगल सरकार की छवि को ही विराजमान हाँ, वही तो अपने लोग भी करते हैं, वही अपने लोग सब जितना अपना परिकर करने की आसक्ति नहीं हो पाती। है। उसको डर लगता है कि पहले से ये स्थिति खराब है तो कहीं और लक्ष्मी जी नाराज हो गई तो कर लो लक्ष्मी जी की पूजा, स्थिति बना लो, है ना। देखो 2 बातें हैं, का जो आदेश होगा मैं वो देखो हमारे आदेश की बात पूछो तो हमारी श्री जी ही लक्ष्मी जी है, हमारी श्री जी ही सब कुछ है। और जब श्री जी का धाम है, तुम्हें श्री अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर जिनके चरणों में महावर लगाने की प्रार्थना कर रहा है, उन श्री जी की अगर आराधना करेंगे तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। है लक्ष्मी की लक्ष्मी हमारी श्री जी है, आप चिंता मत कर। अपने अनन्यता में जहां तक हिम्मत पड़ती जाए वैसे अनन्य होते चले जाओ, फिर वही सब कुछ है, वही सब कुछ। तुलाराम चौधरी जी दिल्ली से। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, बचपन से ही संतों का सानिध्य मिला, लेकिन एक प्रश्न से अभी तक बड़ा परेशान हूं कि परम शक्ति ईश्वर ने अपने ही अंश को सुख और दुख पाने के लिए माया सहित इस सृष्टि में क्यों भेजा है? महाराज जी मेरी शंका का समाधान। हमारी बात प्रार्थना मानिए, आपको परमात्मा ने नहीं भेजा है, आप खुद इच्छा करके फंस गए हैं। आप हैं कौन? आप अपने को जान पाए हो? कितने साल के हो? आपका शरीर 62 साल। आप 62 साल रहते हुए 3.5 हाथ के शरीर में हो गया, आप अपने को जाने हो? नहीं जान। तो परमात्मा को कैसे दोष दे सकते हो कि आपने हमको फंसा दिया? आपकी इच्छा ने आपको बांधा है। आप इच्छा रही तभी हो जाइए। आप परमात्मा स्वरूप हैं, कोई और नहीं है जिसने आपको बांधा है। आप ही अपने आप से बंधे हैं और आप ही अपने आप से मुक्त होइए, और मुक्त होइए तो जो है वो है। खुल अध्यात्म की बात यहाँ होती, देखो हम यहाँ का जो उत्तर होता है वो परमार्थ से युक्त होता है। अध्यात्म ये भागवतिक क्षेत्र है, तो यहाँ भागवतिक उत्तर होगा, सांसारिक नहीं।
यहां कोई भी फंसा हुआ है तो अपनी कामना, इच्छा और वासना से फंसा हुआ है। आप अपनी इच्छा, कामना, वासना को शांत कीजिए, आपकी ड्यूटी है। और फिर आप प्रश्न कीजिए कि आपको किसने बांधा था और कौन बंधा है। ना अभी बंधे हो, ना पहले बंधे थे, ना अभी दुख है, ना पहले दुख है। माना हुआ आपका इच्छा का दुख और सुख है, क्योंकि आप दुख और सुख से परे तत्व हैं। आपने अपने को अभी तक 62 साल में एक सेकंड भी बैठ करके नहीं सोचा कि आप हैं कौन। आप इसी देह के राग में भटकते घूम रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो सीधा परिचय देह का देंगे। सीधा परिचय आप कहां के हैं, तो सीधा परिचय जन्म स्थान का, गांव नगर का देंगे, क्योंकि आपको बोध ही नहीं कि आप कौन है, आप कहां के हैं। अब हम फंसे हैं ना अपनी इच्छा में। हमारी कामना है तो हमारी स्त्री, हमारे पुत्र, हमारे परिवार हमें देह प्राणों से अधिक प्रिय लगता है, क्योंकि ये भोग स्थान है, इससे हम नाना प्रकार के भोग भोग रहे। ये बहुत प्यारा लगने लगा, और इतना प्यारा लगा कि मैं ही हूं, ऐसा भ्रम हो गया। अंतःकरण मैं ही हूं, जो मेरा मन मांगे। अब मान लो मन इंद्रियों के साथ जहां विचरण कर रहा है, उसको मैं यही मान रहा हूं कि मैं ही जा रहा हूं, मैं ही देख रहा हूं, मैं ही भोग रहा हूं, मैं ही खा रहा हूं, मैं ही सूंघ रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। आप तो फंस गए, आप फंस गए, आप अपनी इच्छाओं में फंस गए। आप इच्छा रहित हो जाओ, ये काम आप करो, फिर आप हमको उत्तर बताना कि कौन परमात्मा किसको फंसा दिया। एक ही शर्त है, आप इच्छा रहित हो जाओ बस। आप कामना रहित होइए, आप इच्छा रहित होइए, गुरु की शरण में जाइए और साधना कीजिए और इच्छा रहित होइए। और फिर कभी अगर जीवित रहे हम, आप फिर बता देना कौन आपने फंसाया है, आपको कौन फंसाया है, किस लिए फंसाया है। आप हंसोगे अपनी मूढ़ता पे। बंधेव कीर मरकट की लाई, यद्यपि मृषा छूटती कठिलाई। भाई यहां भगवान ने फंसाया नहीं। अब हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में कहते हैं, एक समर्थ पिता ने आपको भूमि दे दी, बीज दे दिए विविध प्रकार के। अब आप उसमें क्या बोते हैं आपकी पसंद है, जो बोएंगे वही आपको काटना पड़ेगा। बिल्कुल नीचे उतर कर बात कर रहे हैं। भगवान ने विविध प्रकार की भोग सामग्री, विविध प्रकार की वासनाएं रूपी बीज, और ये भारत भूमि, कर्म भूमि भेज दिया अब आपको। तो आप तपस्या भी कर सकते थे, आप जितेंद्री भी हो सकते थे, आप ब्रह्मचारी भी हो सकते थे, आप लोक के लोक का कल्याण कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी वासनाओं में फंस करके, अब जब फंस गए वासनाओं में, अब छूटना कठिन है, क्योंकि आसक्ति इतनी प्रबल आसक्ति। तब लगता है कैसे उन्होंने फंसा दिया। आपको दिया था तो आप आम बोते, बबूल क्यों बोया। जैसे आपको वाणी बोलने की दी तो आप इससे खूब नाम जप करते, शास्त्र का स्वाध्याय करते, बहुत से स्तोत्र हैं उनका पाठ करते, प्रपंच की वार्ता करके इतने वर्षों में वाणी को व्यर्थ कर दिया। आपको आध्यात्मिक शक्ति दी, इंद्रियां दिया, आपको मन दिया, आप इसे सच्चिदानंद में लगाते, आपने पार्थिव भोगों में लगाकर अपने आप को कमजोर कर लिया। अब भी आप अगर चेतना में आ जाओ तो अब भी अपने को मुक्त कर सकते हो। तितिक्षु ब्राह्मण को अंतिम समय बुढ़ापे में बात समझ में आ गई तो भगवान उसका गीत गा रहे, इतनी उच्च कोटि का उसका विचार बन गया। तो देखो सच्ची तुम्हें बता रहे हैं, किसी ने नहीं बांधा है, हम अपनी वासना और इच्छा में बंध गए हैं। महाराज जी, हाँ, बड़ा मतलब व्यथित हूँ कि ईश्वर ने ये सृष्टि क्यों बना दी। आप नहीं बनाते तो कोई मतलब ही नहीं था। नहीं कहे नहीं, सुनो, उन्होंने सृष्टि में तुमको थोड़ी बनाया है, सबको बना दी। नहीं, वो अपने आप में बने हुए हैं, तुम यही तो भूल कर रहे हो। अच्छा, वही है। अब यही तो है, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। आप समझ रहे हो ना, आप कौन है, उन्हीं के अंश हैं। अंश कैसे आप जान गए। आज तक अंश का अनुभव किया आपने देह का अनुभव किया, झूठ मत बोलना। अंश का अनुभव नहीं किया। जो चेतन अमल सहज अविनाशी, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता, ये है वो अंश। और उस महान का अंश महान ही होता है, आप समझते हो। पूर्ण का अंश कभी अपूर्ण नहीं होता, उसका पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण का पूर्ण ही अंश होता है। अभी आप मतलब चूंकि अध्यात्म में चले नहीं हो, भगवत मार्ग के पथिक नहीं हो, इसलिए स्वप्न किसने बनाया। स्वप्न में जो आप थे तो आपका एक शरीर सैया में सोया हुआ था और आप स्वप्न में पिट रहे थे या पूज रहे थे या बाजार में थे, था क्या कुछ कुछ नहीं, ये कब जाना, जब जगने के बाद। तो जग जाओ तो अभी पता चलेगा। अभी आपसे चौपाई में कह रहे थे, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। सुनो, ये स्वप्न है जागृत अवस्था भी, ये दीर्घ स्वप्न है। इसमें जब जगोगे तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जैसे स्वप्न में केवल आपका मन आप बन गया, बाजार बन गया, विपक्ष बन गया,
पक्ष बन गया, सुख बन गया, दुख बन गया, और जब जगे तो सब झूठा था। टोटल था, परसेंट में तो नहीं था, परसेंट में टोटल था ना। भगवान शंकर पर विश्वास है ना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मानते हो ये सपन है? जग जाओ इससे प्यारे, तुम्हारे सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। महाराज जी, मैं 9th क्लास में मैं चला गया था संत जी के पास जी, स्वामी जी के पास चला गया। महाराज मुझे ये छोड़ना है, त्याग करना है सब। क्या 9वीं क्लास में जब थे तो किन्हीं संत 9वीं क्लास से महापुरुष मैं के चला पास गया। गए। जी घर छोड़ दिया था। जी संत आते थे हमारे घर, तो उन्होंने मेरे को एक ही बात, कहाँ से आए हो बेटा? मैंने कहा फलाने गांव से आया हूँ। तो पिताजी का नाम पूछा, फिर 2-4 वहां आते थे उनको। मैंने कहा कहाँ जाओगे? पृथ्वी पर तो रहोगे। मैंने कहा मोह माया का त्याग करना है, ये तो नहीं होगा, मोह का त्याग नहीं होगा। ना। जब ध्रुव जी गए ना, गांव के बाहर निकले ना, तो नारद जी आ गए। तो उनका कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए। बोले तुमसे नहीं हो पाएगा, 5 वर्ष के राजकुमार हो, शेर भालू सब खा डालेंगे। अच्छा, राज सिंहासन की बात अभी मैं कहता हूं तानपात से, मेरी आज्ञा का पालन करेंगे और सिंह। तो ध्रुव जी ने कहा महाराज, मैं वो क्षत्रिय राजकुमारों के एक बार जो निश्चय कर लेता हूं, प्राणों की भी परवाह नहीं करता, उस पर चलता हूं। जब देखा चेला पक्का, पीठ ठोक के 12 अक्षर मंत्र दे दिया। कच्चे थे इसलिए तुम्हें उपदेश मिला, पक्के होते ना तो अब तक सिद्ध हो जाते। कच्चे थे। गुरुजन पहले परीक्षा, जब कक्षा 9 पढ़ के अगर तुम भागे थे तो साइंस साइड पास होकर 9 पढ़ के भागे थे। कितनी समस्याएं आई जीवन में वहीं से, पर एक दृढ़ निश्चय, प्राण त्याग सकता हूं, भगवान का मार्ग नहीं। तो आज 55-56 की आयु होगी, 13 से और 56 की आयु तक भगवान ऐसे पूरा मार्ग तय, कहीं किसी भी तरह की गुरु प्रसाद से यात्रा लड़खड़ाई नहीं। एक बार घर से निकले, दोबारा जिंदगी में कभी गए नहीं, कभी वृंदावन के सिवा किसी रसोई में बैठ के भोजन नहीं किया होगा पूरे जीवन में, यही वृंदावन में। तो हम अपनी कमजोरी को संतों का आदेश ना माने। संत 2 प्रकार के आदेश करते हैं। पहला वो देते हैं उनको प्रलोभन, फिर देते हैं भय, और भय और प्रलोभन दोनों से पास हो जाए तो उसे देते हैं भगवत मार्ग। कच्चे खिलाड़ी नहीं होते कि ऐसे कच्चों को पकड़ लें कि बीच में जो है डूब जाए। महाराज जी, उन्होंने केवल एक ही बात कही, आप संभाल लो, आप संभाल लो, आप संभाल लो, पीछे छोड़ो, आज से संभाल लो प्यारे, आज से संभाल लो। अब लो नसानी अपना नसीब, आप भगवत प्राप्ति कर लो। जितनी श्वासें बची हैं, एक भी क्षण भगवत चिंतन के बिना ना जाए तो हम गारंटी लेते हैं जितना जीवन है उतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पकड़ो राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो, जो नाम प्रिय हो, जो गुरु ने दिया हो वो नाम पकड़ो, एक भी श्वास खाली ना जाए, गारंटी हम लेते हैं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। हम जान के नारायण नारायण जपेंगे, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पक्का हो जाएगी। आप समय बर्बाद मत करो, पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम श्वास हो प्यारे। बड़े भाग्यशाली हो जो परमार्थ के लिए विकल हो। तुम्हारे हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए दुख है, ये तुम्हारा अहोभाग्य है, तुम्हारा पवित्र हृदय है। लगो एक भी श्वास भगवत चिंतन के बिना ना जाए तो गारंटी हमारी कि पक्की भगवत प्राप्ति होगी। हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, तुम हर श्वास